मुल्क भर में मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन के करीब आते ही सियासी सरगर्मियों में तेज़ी देखने में आ रही है। इस वक्त हम हल्का NA 242 में मौजूद है, जो कि बल्दिया, मेट्रोवेल साइट और लेबर स्क्वायर के इलाकों पर मुश्तमिल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं NA 242 से पीपल्स पार्टी के नामज़द करदा कौमी असम्बली के उम्मीदवार कादिर मंदुखेल साहब। मंदुखेल साहब, बताइएगा, इससे पहले भी ज़मीनी इलेक्शन में आपने कामयाबी समेटी इस हल्के से, लेकिन इस हल्के की आवाम के बुनियादी मसाइल जो हैं वो वैसे के वैसे हैं। अब मज़ीद जो जनरल इलेक्शन में होने जा रहा है, अगर पीपल्स पार्टी कामयाब होती है तो क्या हिकमत अमली आपकी? सबसे पहले तो मैं इस मौके पे रियाज़ बाजवा साहब और उनके दोस्तों का और डॉक्टर नसीर साहब का और बाकी दोस्तों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत को खुशामदीद कहता हूँ। मेरे पास टोटल 22 महीने थे और 22 महीने में यहाँ 5 अरब 20 करोड़ के सिर्फ मैंने गैस की लाइनें बिछा रहा हूँ। यहाँ वो इलाका है जो तारीख़ में पहली मरतबा मैं सेवरेज के, पानी के और गैस की लाइनें बिछा रहा हूँ। यहाँ पे आप कराची गुलशन इकबाल नहीं है, वो एक रजिस्टर्ड टाउन होता है। वहाँ आबादी बाद में होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना पहले डेली जाती है। यहाँ आबादी पहले होती है, बाद में MP, MNA और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें जो ना वो चीज़ डाल रही है। तो आप मुझे ये बताइए, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, वो 1 रुपये का काम नहीं कर सकता। मैं भी 22 महीने का MNA था, मैंने ये 9 अरब 20 करोड़ सिर्फ तरक्याती काम कराए या यूनिवर्सिटी मंजूर कराया। यहाँ 50,000 से ज़्यादा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए रजिस्ट्रेशन गरीबों को कराई। यहाँ 8 महीने नादरा की वैन चलाई। यहाँ पे गैस का 2 अरब रुपए की लागत से मेगा प्रोजेक्ट लाया हूँ। और यहाँ ऊपर रोड, जिस रोड पे आप आए, 68 करोड़ की लागत से डबल रोड मंजूर करा चुका हूँ। आप मुझे बता दें, 22 महीने और फिर उसके बाद असम्बली भी टूट गई और उसके बाद जाके PTI के दोस्त रोज़ाना कहते 1 हफ्ते की मार है और ब्यूरोक्रेसी काम कर नहीं। उसके बावजूद मैंने 16 महीने के अंदर ये सारा काम किया है। तो आप शहबाज शरीफ साहब से पूछे कि वो इससे पहले जो उसने वादा किया था कि लाहौर की गलियां जैसे बनाऊंगा, वो 1 रुपये का काम अगर वो साबित करे, मैं दस्तबरदार होने को तैयार हूँ। पीपल्स पार्टी की रिवायती हरीफ सिंध में रही है MQM पाकिस्तान। MQM पाकिस्तान 21 जनवरी को एक जलसा करने जा रही है, हमारा शहर हमारा इख्तियार के अनवान से। इख्तियारात के बारे में MQM पाकिस्तान ये कहती है कि पिछले 15 सालों में पीपल्स पार्टी ने कराची के शहरियों से इख्तियारात ले लिए हैं और बदहाली का बाइस बनी है। तो आप ये इख्तियारात वाले जो उनका मौक़िफ़ है, आप बयानिया है, किस हद तक दुरुस्त है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, पहले तो मैं इस बात की मुखालफत करूँगा, ये शहर किसी की बाप की नहीं है, ये तमाम पाकिस्तानियों के, ये मिनी पाकिस्तान है। ये हमारा शहर, हमारा इख्तियार जो है ना, ये सबसे पहले यहाँ तासुब की जो है ना उनकी बू आ रही है, जो वो लिसानत फैला रहे हैं। ये बल्दिया फैक्ट्री में 259 अफराद को जो जलाए, जिंदा जलाया, वो किसने जलाया? इसी मुस्तफ़ा कमाल ने 2 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यहाँ लाशें गिर रही थी, यहाँ टारगेट किलिंग, यहाँ बत्तखोर, तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़त्म किए। अब मेरे 22 महीने के मेंबरशिप में आप मुझे बता दें कोई वाक़या हुआ है? 2 दिन पहले जो कत्ल हुआ है, सुबह तक मैं थाने में था 5 बजे। जो लोगों ने एहतजाज किया उसको डिफ्यूज़ किया है। उससे पहले एक मासूम लड़का जो कत्ल हुआ था उसको मैंने साथ दिया है। तो हम तो साथ दे रहे, हम लिसानियत नहीं फैला रहे, हम दहशतगर्दी नहीं फैला रहे। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है ना, वो तो PSB के ग्रोह है, उनके साथ तो MQM पाकिस्तान लंदन नहीं है। अगर है तो बता दे, सारे लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं। और ये अभी 2 दिन पहले कोई बुज़ुर्ग गए थे उनके पास, उनको बेइज्जत करके निकाला है। आप ज़रा सर्वे तो करो, इनके साथ लोग नहीं है, वो सारे लोग। और मैं एक चीज़ ये बता दूं आपको कि ये शख्स जो है ना, किस सोच के आया, आपने यहाँ कराची में किया है या बल्दिया में किया है, वो ज़रा काम तो गिनवाए मुझे। और फिर आपके पिछले जो मैं 16 महीने हुकूमत पे साथ थी, इसके 3 वज़ीर थे, कम से कम एक गली तो पक्की करा देता। तो ये सारे छले हुए करतूस है और उनको ये नहीं पता है कि ये आबादी गुलशन ज़ियाद से होते हुए पठान कॉलोनी मेट्रोल तक जा रहा है। अब मेट्रोल में इसका कुछ नहीं है, पठान कॉलोनी में कुछ नहीं है, आपका एहतियार टाउन में कुछ नहीं है, UC2 में कुछ नहीं है, 4 में कुछ नहीं है, 5 में कुछ नहीं है। इनके 2 UC में कुछ लोग हैं और वो भी MQM के। PSB का कोई लेना नहीं, ये PSB का कैंडिडेट है, आप पता कर ले, इसको कुछ नहीं मिलना है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे हल्का NA 242 कौमी असम्बली के पीपल्स पार्टी के नामज़द करदा उम्मीदवार कादिर मंदुखेल, जिनका कहना था कि 22 महीने की जो इनकी हुकूमत रही है उसमें इन्होंने बहुत सारे तरक्याती काम किए हैं इस हल्के में, और मज़ीद पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शन में कामयाबी समेट कर इस इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करेगी। कैमरामैन फ़रीद बलोच और अपने मेज़बान सैयद नवीद अमीर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।